इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर फूलसिंह बरैया को लेकर सीएम शिवराज का बयान सामने आया। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार पर सीएम शिवराज ने कहा है फूलसिंह बरैया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा है। वो दलित हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। ये बयान सीएम शिवराज का सामने आया है। राजा महाराजाओं को इसके लिए सोचना चाहिए था। फूलसिंह बरैया को लेकर सीएम शिवराज का बयान सामने आया भोपाल में, और कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार पर सीएम शिवराज ने ये कहा है कि उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। वो दलित है, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। अब राजा महाराजाओं को इसके लिए सोचना चाहिए था। आपको बता दें कि लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। उपचुनाव के पहले अब बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। फूलसिंह बरैया को लेकर सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार पर उन्होंने अपना बयान दिया है। फूलसिंह बरैया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा। वो दलित हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। राजा महाराजाओं को इसके लिए सोचना चाहिए था, ये उन्होंने कहा है। तो लगातार सियासी दांव पेच शुरू हो चुके हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ठीक पहले। अब राज्यसभा उम्मीदवार पर सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें फूलसिंह बरैया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, सीएम शिवराज ने कहा है। कोरोना संकट के चलते राज्यसभा चुनाव की तारीख स्थगित हुई थी, नई तारीख का ऐलान हो गया है और इसी महीने की 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव होंगे। इनमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन दाखिल किया था। गोविंद गोयल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है ABS24 में। सबसे पहले तो सीएम शिवराज के बयान पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा कहने के पीछे क्या था? क्या केवल सियासी पारा चढ़ाना था? देखिए, एक बात है, बीजेपी की राजनीति ही जातिवाद की है जी। वो धर्म को हमेशा धर्म से लड़वाना चाहती है। बाकी धर्म का मतलब है लोगों की सेवा करना, लोगों को आगे बढ़ाना। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, शुरू से जिसको दलित कहें या आदिवासी कहें, उनका पूरा सम्मान किया है। आज कांग्रेस जब बनी थी तो महात्मा गांधी ने यही सबसे पहले किया था कि छुआछूत मिटाई। कितना सम्मान दिया, रिजर्वेशन दिया, क्या नहीं किया। ये सब ये तो अभी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 77-78 में आई है, उसके पहले जनता पार्टी में मर्ज हुई थी, पहले पे जनसंघ थी जी। तो ये सवाल ये है कि वो अपनी पार्टी का काम करे, हमारी पार्टी हम क्या करती है। ये तो अच्छी बात है यदि हम गलत करते हैं तो। वो हमारी पार्टी की जगह अपनी पार्टी की तरफ तो देखे, कितने दिन तो लग गए 5 मंत्री बनाने में। अभी मंत्रिमंडल बन नहीं पा रहा है। पहले अकेले मुख्यमंत्री थे। देखिए, अपने खुद के घर में देखना चाहिए। हमारी पार्टी जो निर्णय करती है बड़ा सोच समझ के, विवेक से करती है। इसमें उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितना दलित और आदिवासी का हम सम्मान करते हैं उतना शायद कोई नहीं करते हैं जी। चलिए गोविंद जी, आपको यहाँ पर रोकूंगा। इस वक्त दीपक विजयवर्गीय बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है ABS24 में। इस वक्त गोविंद जी से हमारी चर्चा हो रही थी। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जाति की राजनीति केवल बीजेपी करती रही है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जातिवाद का जो भी विषय लेकर आती है हमेशा बीजेपी लेकर आती है। और दूसरी चीज ये कि उन्हें अपनी पार्टी के भीतर देखना चाहिए, दूसरी पार्टी के भीतर नहीं। क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी चिंता करती है और सबकी चिंता करती है, लेकिन जहां तक जातिवाद की बात है, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 17 सालों में देश भर में जातिवाद का जहर घोला है और इसी की वजह से बहुत सारी विसंगतियां इस देश में मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन सबको बढ़ाने का काम किया है। फूलसिंह बरैया को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर सीएम शिवराज उसी जहां तक इस चुनाव की बात है राज्यसभा की जी, तो कांग्रेस पार्टी को किसी भी समुदाय को प्रभावित करने की और बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उनको कैंडिडेट बनाना था बरैया जी को, तो बरैया जी कैंडिडेट बनाते। दिग्विजय सिंह जी को बनाया तो उनको बनाते। लेकिन जो कुछ चल रहा है
वो भ्रम में डालने के लिए है, भरैया जी के फॉलोअर्स को भ्रमित करने के लिए और बेवकूफ बनाने के लिए है। गोविंद जी दीपक जी यही तो कह रहे हैं गोविंद जी के भाई आपको अपनी पार्टी के भीतर या जातिगत मामलों में आपको अपनी पार्टी के भीतर बोलना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी, ये जो शब्द बोल रहे बेवकूफ बनाने का, ये क्या एक प्रवक्ता बोलता है? और मेरी पार्टी या हमारी पार्टी, मैं फिर कहता हूं कि जब देश आजाद हुआ जी, तो हरिजन, महात्मा गांधी ने हरि के जन नाम दिया, हरिजन, बाद में उसको दलित माना गया, आदिवासी माना गया। ये तो पैदा भी नहीं हुए थे इनकी पार्टी। हमने जितना उनका सम्मान किया किसी ने किया क्या? और ये मैं फिर बोलता हूं, सिर्फ जातिवाद की राजनीति में भ्रम फैला के अपना काम कर रहे हैं। अब सुनिए हमारी, अच्छा आपको राजा महाराजा की जरूरत नहीं तो फिर एक महाराजा को लेने आप क्यों आए थे हमारी पार्टी में? सरकार तोड़ने के लिए महाराजा को लेने की आपको जरूरत पड़ गई थी? उस टाइम कोई दलित को ले आते आप भी? दीपक जी कैसी राजनीति है? नहीं, हम तो सबको लेके आए हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी को भी लेके आए हैं और प्रभुराम चौधरी जी को भी लेके आए हैं। नहीं, प्रभुराम चौधरी तो ज्योतिराज सिंधिया जी के कारण आए। एक सीट जीतने की स्थिति है। सुनिए, अगर कांग्रेस ये पार्टी कहानी जीतने किसी की और को स्थिति में, बताइए। तो किसको वही अपनी देना पार्टी चाहिए? को उनको देखिए सोचना। कि आप एक मुख्यमंत्री काफी दिन तक तो मंत्री नहीं बना सके, और मंत्री बना के 5 मंत्री बना के फिर कुछ नहीं हो पा रहा। आज मध्य प्रदेश में हाहाकार मच रहा है, कोरोना के कारण भूखे मर रहे हैं मजदूर, आम आदमी को साधन नहीं मिल रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार की हालत वो देखिए। आज शासन सही संसार चलाइए, ये चुनाव चलिए में गोविंद जी, राज्यसभा में वोट दीपक जी से भी जवाब ले लेते हैं। ये दीपक आपका जी, सोचना अंततः नहीं आपकी है। क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे विषय को लेकर? नहीं, हमारा इतना ही कहना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से लड़ने के लिए स्वतंत्र है, जी। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चूंकि एक ही सीट जीतने की स्थिति में है, इसीलिए किसी भी वर्ग को भ्रमित करने की कोशिश कतई नहीं की जाना चाहिए। और जो कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है, अगर उनको लगता है कि वो किसी समुदाय को बरगला सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अब राजनीति में या अरे हम तो समाज में 2 ही सीट जीतने वाले इतनी थे। भ्रम की स्थिति नहीं है, इतने अनभिज्ञ लोग नहीं है जैसा कांग्रेस पार्टी 60-70 सालों तक लोगों को भुलावे में डालने का काम करती रही। 60-70 साल में इंडस्ट्री लगाई आपने तो बेच दी महाराज। एक आध लगाई हो, एक आध बड़ा काम करा तो बता दो। ये बीएचईएल किसने बनाया? ये भोपाल तलाक तब सीमित था, चारों तरफ तीनों तरफ तलाक के अंदर भोपाल था। नया भोपाल किसने बनाया? जो प्रगति हुई है 1990 के बाद हुई है, जब से गांधी। चलिए विषय ये नहीं है, विषय ये है फिलहाल राज्यसभा को लेकर जिस तरीके से दलित कार्ड खेला गया है, दोनों ही पार्टियों में जिस तरीके से प्रत्याशी को लेकर घमासान मचा हुआ है, उसे लेकर तमाम विषयों पर आप दोनों ने चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। अब ये तो कांग्रेस सोचे, एक एससी नेता, अब वो एससी को लाना चाहते हैं, केवल राजाओं की रखना चाहते हैं, अब वो जाने।